हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परम क्लास। आज हम पढ़ेंगे फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म। फ्रेस्नेल एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने एक्सपेरिमेंट किया था इंटरफेरेंस पैटर्न को चेक करने के लिए, जिसमें उसने बाय प्रिज्म का यूज़ किया। बाय का मतलब होता है दो, और इसके अंदर इसने डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट मैथड का यूज़ किया। हमने पढ़ा है कि जो इंटरफेरेंस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट मैथड और दूसरा होता है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे वो कौन सा मैथड अप्लाई कर रहा है? डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट मैथड। और इस मेथड की हेल्प से वो एक्यूरेट इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन कर रहा है। अब देखो, इसमें हम बाय प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, दो प्रिज्म। तो उसने दो प्रिज्म को कुछ इस तरीके से रखा, फर्स्ट प्रिज्म एंड यहाँ पे उसने यूज़ किया सेकंड प्रिज्म। इन दोनों प्रिज्म को पैरेलली उसने रख दिया और इसका जो बेस है उससे ज्वाइन कर दिया। और ये जो एंगल है ये रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ प्रिज्म को, जिसकी वैल्यू होती है 179 डिग्री। और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हाफ डिग्री के। ठीक है, अब देखो इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमने प्रिज्म लिया है, ये दो प्रिज्म हम ले रहे हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। सेंटर पॉइंट को हमने नाम दे दिया एम। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सोर्स लिया है, रियल सोर्स। इससे हम लाइट पास कराएंगे। ये फर्स्ट रे है, इंसिडेंट रे। जब हम प्रिज्म के ऊपर इसको फॉल कर रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमें रे मिल रही है वो पैरेलल मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरह एक्ट करेगा। सेकेंड रे हमने पास कराई। जब हम सेकेंड रे को पास करा रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो एक पॉइंट से पास होके जा रही है। ये एस सोर्स है। ठीक है, अब हम सेकेंड वाले प्रिज्म से पास कराएंगे। फर्स्ट रे यहाँ पे जब हम पास करा रहे हैं तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। और सेकेंड कंडीशन में जब हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक पॉइंट से पास होके जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, इस तरीके का फिनोमिना जो है वो यहाँ पे हमें मिलेगा। और यहाँ पे ये जो फिनोमिना मिल रहा है इससे स्क्रीन के ऊपर हमें एक पैटर्न मिलेगा, जिस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस। अब देखो, अगर इन्हीं रेस को हम पीछे मिलाते हैं तो पीछे एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों मिलती हैं एक पॉइंट पे जाके। इस पॉइंट के ऊपर हमें एक सोर्स मिल रहा है S1। इस सोर्स को हम बोलेंगे वर्चुअल सोर्स। ऐसे ही जब हम इनको पीछे मिलाएंगे तो एक पॉइंट के ऊपर आके ये मिलेंगी। यहाँ से हमें एक सोर्स मिलेगा, दैट इज S2। तो यहाँ पे S1 और S2 जो है वो एक वर्चुअल सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। S1 हमें मिला है अपर रीजन से और S2 हमें मिला है लोअर रीजन से। ठीक है, अब देखो ये रेज जब यहाँ पे पास हो रही है तो इस रीजन के अंदर रेज आके ओवरलैप करेंगी एक दूसरे के ऊपर। जब वो ओवरलैप कर रही हैं तो यहाँ से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा और स्क्रीन के ऊपर हमें बैंड्स मिलेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं FGOEH। ये हमने इसको नाम दे दिया। यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिल रही है, देन उसके बाद ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये पैटर्न मिलेगा। ठीक है, इस पैटर्न के अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है। अब देखो, अगर हम O पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम S1 पॉइंट और S2 पॉइंट, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इस कंडीशन के ऊपर हमें मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे जो बैंड होगा उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो, जो हमने फर्स्ट रीजन लिया है इसका डिस्टेंस हमने A ले लिया, ये डिस्टेंस हम B लेके चल रहे हैं। तो जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? D के, और इसको हम लिखेंगे A प्लस B। और ये जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा स्मॉल d। अब इसमें देखो, हम ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन पार्ट डिफरेंस के लिए। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे इस तरीके से S2। यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, P पॉइंट इसके ऊपर हम निकाल रहे हैं। S2P माइनस S1P इक्वल्स टू n लेमडा। n की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 0, 1, 2 एंड अप टू सॉन। तो यहाँ पे जब हम 1 रख रहे हैं तो 1 लेमडा मिलेगा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, इस तरीके से कंडीशन मिलेंगी। लेकिन जब हम डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लेमडा बाय
2। n की वैल्यू पहले हम यूज़ कर रहे हैं 0, देन 1, फिर 2। अब देखो पहले जब हम 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी 0, λ/2 इसके साथ तो रहेगा, तो यहाँ हमें λ/2 मिल रहा है। जब हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ 3 λ/2 मिल रहा है, 2 रखा तो हमने 5 λ/2 मिला। तो यहाँ जो पैटर्न हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ओड फॉर्मेशन के अंदर। अब देखो स्क्रीन के ऊपर जो ये हमें बैंड्स मिल रहे हैं, इन बैंड्स को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम इन्हें देखेंगे। अब देखो पेपर में कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप फ्रिंजल बाइप्रिज्म के बारे में बताओगे कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है और किस लिए इसका यूज़ करते हैं। देन आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। फिर आप ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस को एक्सप्लेन करोगे। डायग्राम में लिखना कैसे एक बार सुन लो। यहाँ पे हमने 2 पैरेलल प्रिज्म लिए हैं जिनके बेस को ज्वाइन कर दिया है। ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म को, जिसकी वैल्यू 179 है। बी और सी एंगल जो है वो 1.5 डिग्री के होंगे। एस हमने यहाँ पे एक रियल सोर्स लिया है, इससे हम लाइट पास करा रहे हैं। फर्स्ट रे जो है वो पैरेलल जा रही है, सेकंड हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है। पहले हमने फर्स्ट अपर रीजन से पास कराई रे, फिर हम सेकंड रीजन से पास करा रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर ये रेज जो हैं जाके एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेज को पीछे मिलाएंगे। जब हम पीछे मिला रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला S1, और जब लोअर रीजन को मिला रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिला S2। ये S1 और S2 यहाँ पे एक वर्चुअल सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब इस रीजन के अंदर रेज जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और जब वो ओवरलैप कर रही है तो यहाँ से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, और जो हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन्ड कर रहे हैं, जहाँ से हमने डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाई है। ठीक है, ओ पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं यहाँ इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर हम S1 पॉइंट से और S2 पॉइंट से डिस्टेंस चेक करते हैं ओ पॉइंट का, तो इन पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस हमें सेम मिलेगा। ठीक है, अगर हम बाकी पॉइंट्स के ऊपर देख रहे हैं तो वहाँ डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया है।